हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना हिंदी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने शब्द अर्थ जितने भी आपके हिंदी में पूछे जाते हैं मैंने आपको वो कंप्लीट करा दिए थे। दो वीडियो में मैंने आपके जितने भी शब्द अर्थ आ सकते थे, केवल सुपर टैट के लिए नहीं, जहाँ पे भी हिंदी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो आपका DSSB हो या यूपी टैट, कहीं भी। आज हम इसमें शब्द रूप पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे उसके बारे में, शब्दों के भेद के बारे में, कि आपका शब्द आपके कितने भेद होते हैं। जैसे शब्द सबसे पहले की कितनी उत्पत्ति के आधार पर होते हैं इसके, और इसमें हमारे क्या क्या आते हैं। तो आज आपको शब्दों के भेद में, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं इसके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से हैं, या हमारे अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट पूछने की जगह कि तत्सम का तद्भव चेंज करो। आपको पता है ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके, जैसे ये तत्सम तद्भव हो, आपके क्या कहते हैं ऋण यौगिक, ये सब आपके जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टैट हो चाहे सुपर टैट। तो आज हम इस वीडियो में वही पढ़ेंगे। अगर आप अब टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक देखेंगे। जो शब्द हैं वो 5 प्रकार के भेद होते हैं इसके, उत्पत्ति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, अर्थ के, रचना और प्रयोग के आधार पर। आज हम इसमें इसकी पूरी थ्योरी देखेंगे। कल मैं इसके MCQ आपको प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ पूरी देखा करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने टाइप के होते हैं? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, संकर। आपने पढ़ रखे होंगे ये, आपको पता है ये DSSB KV सब में पूछा जाता है ये पार्ट। तत्सम क्या होते हैं? हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत भाषा के मूल शब्द, जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। जैसे तत्से, तत्से, तत्, सम, ये सब आम्र घोटक जो संस्कृत में होते हैं, और इसमें जैसे आम्र है, आम को आम कहेंगे, तो ये सब क्या है? तत्सम। और तद्भव क्या है? संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए शब्दों को तद्भव कहा जाता है। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर जो आपके हिंदी में आते हैं, संस्कृत और उससे मिलकर, जैसे तत्भव, भव का अर्थ है उससे, अर्थात संस्कृत से तत् आया है, भव प्राकृत से आया, और क्या अर्थ निकला? उससे। उससे क्या है? हिंदी का वर्ड। तो ये क्या हुआ है? आपके तद्भव। ठीक है, इस प्रकार जो तद्भव शब्द है वो 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत से आने वाले और संस्कृत से पाली प्राकृत भाषा से आने वाले। जैसे अग्नि से क्या आया है? आग। पुष्प से क्या आया है? फूल। तो ये सब क्या है? हमारे तद्भव शब्द हैं। ठीक है ना, ये रहे आपके, अग्नि से आग, पुष्प से फूल, तो सब ये क्या है? तद्भव शब्द हैं। देशज, देशज क्या होते हैं? जो हमारे देश से, इसी से जो यहीं पे वर्ड हमारे बने हैं, जैसे लोटा, डिब्बा, ऐसे शब्द जिनके बारे में ये ज्ञान नहीं होता कि वे किस भाषा से ली गई हैं, उसे देशज कहते हैं। मतलब किसी ये नहीं पता चला मैं बाहर की भाषा से, या कौन सी भाषा है, जो हमारी साधारण बोलचाल की भाषा में यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं, लिखा हुआ भी है इसमें, जैसे लोटा, डिब्बा, ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं, तो ये देशज होते हैं, जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं। विदेशी है, जो बाहर से लिए गए हैं, जो विदेशी भाषाओं से, जो के तो मतलब उसमें कुछ परिवर्तित नहीं किया, ऐसे ही रख दिए हैं, है ना। जैसे आराम, कबूतर, इसमें दिया गया है ना। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी भी ऐसी विदेशी शब्द है। तो आपके बहुत सारे आपके जो के तो यूं ही रख दिए हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। संकर क्या हुआ? 2 भिन्न शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को संकर कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल किससे बनी? अंग्रेजी से, और गाड़ी होगी हिंदी से, तो कैसे बन गई? रेल और गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे विदेशी में रेलगाड़ी नहीं आएगी, रेल आएगी। ठीक है ना। तो टिकट घर, जहाँ पे 2, अंग्रेजी भी और हिंदी भी, मतलब विदेशी भी और देशी भी, दोनों को मिला के बनते हैं, उसे संकर कहते हैं। टिकट प्लस घर, टिकट क्या होता है? अंग्रेजी में भी, मतलब जो वर्ड अंग्रेजी में भी वही बोले जा रहे हैं, और हिंदी में, जैसे टिकट को टिकट ही बोलते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो टिकट और घर, हिंदी और अंग्रेजी को दोनों को भर दिया, तो क्या हो गया? संकर। ठीक है, तो इस टाइप के आपके होते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्र के आधार पर। अब क्षेत्र के आधार पर क्या होते हैं?
चार भेद, जैसे सामान्य या सार्वत्रिक शब्द, जैसे आग, पानी, मैं, तू, हम आदि शब्द जिन्हें समान रूप से हिंदी भाषा भाषी प्रयुक्त करते हैं। क्षेत्रीय शब्द क्या होते हैं, जैसे हमारी क्षेत्रीय बोली, जहाँ हम रहते हैं वहाँ की हमारी बोलियाँ होती हैं, जैसे भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अवधी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, ये सब जहाँ पे हम क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में रहते हैं। विषय अनुसार, जैसे हमारा, जैसे कोई भी विषय दे दिया हो, जहाँ भी हमारा कोई सब्जेक्ट हो गया, वो विषय अनुसार शब्द हैं, जैसे साहित्यिक, दार्शनिक और परिभाषिक, किसी विज्ञान, शास्त्र आदि में किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित शब्द को परिभाषिक। ये इतने पूछे नहीं जाते, इसलिए मैंने इसे जल्दी से बता दिया, बस ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर ये पूछे जाते हैं, आपको पता है पर्यायवाची, विलोम, एकार्थ, अनेकार्थ, समरूप। इसमें तो केवल इसकी डेफिनेशन है, मैं एक उसमें आपको वीडियो में पूरे वीडियो में पर्यायवाची, विलोम जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आपके सुपर टैट हो या कोई भी A1 डे एग्जाम हो उसमें होंगे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो पर्यायवाची आपको पता है जिसके बहुत सारे अर्थ हों हिंदी में, है ना। संस्कृत का वर्ड होता है घर शब्द का अर्थ, जैसे गृह, भवन, आल्य, है ना, जो घर के अर्थ को प्रकट करता है पर्यायवाची। विलोम शब्द क्या हो गए, जो उसका उल्टा होता है, जैसे दिन का रात, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, है ना, प्राची प्रतीची, ये सब। एकार्थी वे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो, एकार्थी कहलाते हैं, जैसे एक ही अर्थ हो। अनेकार्थी जिनके बहुत सारे अर्थ हों। समरूप जो एक समान हो, है ना, जैसे वो शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से समान हो परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, जैसे कुल, कूल, कुल, कूल एक से ही लग रहे हैं, लेकिन कुल मैंने संपूर्ण और कूल मैंने खानदान या किनार, तो इस टाइप से ये अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर तीन होते हैं, ऋण, यौगिक, योग ऋण। ठीक है, आपने उसमें पढ़ेंगे सिंपल कंपाउंड, ठीक है ना, आपके कॉम्प्लेक्स सिंपल कंपाउंड जो होते हैं इंग्लिश में। जैसे ऋण ऐसे शब्द जिनके अवयव उसके अर्थ का बोध कराने में असमर्थ हैं, जैसे आप सिंपल उसमें समझिए, जहाँ पर आपका एक ही वर्ड है, जैसे घर दे दिया है, अगर आप इसको तोड़ते हो घ प्लस रह, तो इसका कोई मीनिंग है घ और रह का? नहीं। जब जहाँ पर इसी का पूरा मीनिंग निकलो मिलके, इन्हें हम तोड़ नहीं सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, तो वो ऋण होते हैं। देख के ये पूछा जाता है कि कौन सा ऋण है, कौन सा यौगिक है। जहाँ पर एक ही शब्द है, जैसे मिट्टी, मिट्टी है यहाँ पे, अब मिट्टी को आप तोड़ो, अगर विच्छेद करो मी प्लस टी, तो कोई वर्ड निकल रहा है अलग अलग? नहीं। घोड़ा, घो प्लस ऋण, तो जहाँ पर शब्द दिया है उसका पूरा मीनिंग निकल रहा है, उसी को मिला के हम उसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो वो आपके ऋण होते हैं। ठीक है ना, जैसे दिया गया है, जैसे मिट्टी, घोड़ा, ये अवयव, इनका ज्ञान अर्थ नहीं निकल रहा है कुछ भी, हम इन्हें अलग अलग नहीं कर रहे हैं। जैसे अब हम यौगिक हैं, ऐसे शब्द जिसके अवयवों से अर्थ निकलता हो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन कर, तो दिन करने वाला, जन्म दाता, जन्म देने वाला, जन्म प्लस दाता, ऐसे कर सकते हो ना आप, जन्म मैंने जन्म और दाता मैंने देने वाला, और आप कैसे कर सकते हो, है ना। तो इस टाइप से आपके ये हो जाएंगे यौगिक, ऐसे शब्द जिसके अवयव से अर्थ निकलता हो, इनसे हमारा अर्थ निकल रहा है कुछ, उनसे अर्थ नहीं निकल रहा था। योग ऋण, जो शब्द यौगिक भी और ऋण भी, उसे योग ऋण कहते हैं। जैसे विद्यालय, इसे थोड़ा आपने विद्या प्लस अल्ले, विद्या मैंने ज्ञान पूरा इसका मिला, अल्ले मैंने घर, कौन क्या होता है विद्यालय, जैसे जो हमें जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, जैसे घर। तो योग ऋण आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे जिसका वो निकल रहा है अलग, पर्यायवाची। ठीक है, जैसे बहुब्री समास, तो इस टाइप से आप योग ऋण को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब मैं आपको अकेले अकेले भी समझाऊंगी। ये तो इसमें 5 टाइप के दे रखे हैं, इसलिए हमने इसको 5 टाइप को इसमें पढ़ा है। संज्ञा क्या होता है आपको पता है, किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान आदि का नाम, किसी का भी नाम हो वो संज्ञा होती है। जैसे मेरा नाम प्राची, आपका नाम जो भी है, तो ये सब क्या है संज्ञा, मम्मी पापा कुछ भी, है ना। सर्वनाम, जैसे मैं लड़की हूँ तो मेरे लिए इंग्लिश में तो शी लग जाता है, हिंदी में तो वह ही लगाते हैं। तो किसी वस्तु या स्थान के स्थान पर कोई वर्ड लगा दें, जैसे वह, तुम, तू, वो सर्वनाम हो गए। विशेषण, जहाँ पर विशेषता बताते हैं, जैसे वो बहुत अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है, गंदा लड़का है ना। तो ये सब सुंदर है, बदसूरत है, तो उससे पहले एक चीज़ लगा रहे हैं
जैसे नया, पुराना, है ना, तो हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो वो विशेषण हो गया। क्रिया, कार्य, घटना, स्थिति आदि के सूचक शब्द जैसे आना, जाना, पढ़ना, जहाँ पे ना लग जाए लास्ट में, ये ध्यान रखना, क्रिया होती है ना लास्ट में। तो जैसे आना, जाना, जहाँ पे हम क्रिया कर रहे हैं, चल रहे हैं, आ रहे हैं, क्रिया हो रही है, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ क्रिया कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बतानी या उनके संबंध में विवरण देने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अभी आया, कहाँ गया, जल्दी करो, तो इनके साथ जब दो वर्ड ऐड हो गए तो यहाँ पे यहाँ अभी, कहाँ, जल्दी, धीरे, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण। विभक्ति या परसर, वाक्य के विभिन्न शब्दों को जोड़ने वाला शब्द। जैसे हम इसे जोड़ते हैं ने, में, से, को, पर, है ना, तुम छत पर गए, जहाँ पे भी हम कुछ भी किसी को वर्ड से उसके बीच में लगा दें, जैसे, है ना। समुच्चय बोधक हो गया, दो या अधिक शब्दों की श्रृंखला बनाने वाले शब्द। जैसे और, एवं, जब हम किसी दो सेंटेंसों को अलग करते हैं, एवं से जोड़ते हैं, तो वो हो गया समुच्चय वादक, दो उसमें हमने समुच्चय में जोड़ दिया, बॉन्ड बनाना। विस्मय बोधक, जैसे हम कहें वाह क्या कार है, वाह क्या खाना है, तो जहाँ हम विस्मय करें बहुत, या शाबाश तुम बहुत अच्छा काम किया है, फर्स्ट आए, तो कुछ भी जहाँ पे ये आए, जैसे एक्सक्लेमेटरी इंग्लिश में बोल देते हैं। निपात क्या हो गया, ऐसे शब्द जो वाक्य का अर्थ या प्रकार बदल दे, जैसे ही, भी, नहीं, क्या आदि, ये निपात हो गए, वहाँ पे हमने वाक्य का अर्थ ही बदल दिया उसने। जैसे तुम कहाँ गए, ठीक है, और तुम क्यों नहीं गए, नहीं आ गया, तो कहाँ गए, नहीं गए, तो अलग अलग हो गए ना। संबोधन, पुकारे के लिए प्रयुक्त शब्द, यथा ओए, अरे भाई, रिक्शे वाले, जहाँ पे हम कह देते हैं संबोधन, ओ कहाँ जा रहा है, ओ क्या कर रहा है, अरे इधर तो आ, अरे भाई कहाँ गए तुम, क्यों नहीं, तो हम अपने आप ही, वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं होती, कुछ वर्ड जोड़ देते हैं, तो इसलिए उसे बोलते हैं हम संबोधन। तो ये थे आपके जो शब्द रूप थे, इसके 5 भेद, और उसमें कौन कौन से होते हैं। हम इसमें तो शब्द रूप ही पढ़ेंगे आपके, और जो ये टॉपिक्स हैं इसमें हम अलग अलग से सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जितने भी आपके इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको इसी टाइप से घटना चक्र की कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिलेगा, और आपको जो भी आप बुक कहोगे मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगी, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो। अगर आप कहोगे मैम लेखपाल की तैयारी करा दी तो मैं लेखपाल की करा दूंगी, DSSB, KVS की, किसी की भी, और TGT में मैथ्स की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, ठीक है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं देखी कि सुपर टैट में कैसे हमें कुछ ही सब्जेक्ट से 130 नंबर मिल सकते हैं प्लस, और आपने बुक्स के लिए पूछा था, तो मैंने बुक्स की भी एक वीडियो बना दी थी, ट्रिक की भी मैं हर संडे को एक वीडियो दे रही हूँ मैथ्स की, अभी मैंने स्क्वायर की वीडियो दी थी, तो अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट बनी हुई है, और अगर हिंदी की भी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और जो भी बच्चे कमेंट करके बताते हैं उसके लिए थैंक यू। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ देखते तो हो, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होगा, और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।